Most welcome, my dear students, once again. Now we will join for practice because I know practice makes a man perfect. The more you practice, the more you better. So we will work on it. So we join here for synonyms. तो synonyms पर प्रैक्टिस करते हैं. पहला सो मीन्स दिखाना. एब्रप्ट का मतलब जल्दी, फॉरवर्ड का मतलब मना करना, साइलेंट का मतलब जो बिल्कुल साइलेंट हो, और एक है हमारे पास एग्जिबिट. तो अगर हम बिल्कुल ऑप्शन के साथ खेलना सीखें कि ऑप्शन के थ्रू कैसे बनाए, तो एब्रप्ट का मतलब होता है जल्दी, फॉरवर्ड मतलब मना करना, साइलेंट मतलब होता है बिल्कुल शांत, और एग्जिबिट का मतलब दिखाना होता है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सो. जैसे कहीं पर जाते हैं तो क्या शो चल रहा है जी? शो दिखाने के लिए. एग्जिबिट से बनना है शब्द एग्जीबिशन. एग्जीबिशन वर्ड बना है एग्जिबिट से. तो एग्जीबिशन हो अर्थात शो हो, किसी प्रकार का एग्जीबिशन देखने जाते हैं या शो देखने जाते हैं, तो एक दूसरे से रिलेटेड है. सिनोनिम्स का मतलब यही है. ठीक है. चेंज का सिनोनिम्स क्या होगा? क्या रिन्यू होगा, रिव्यू होगा या रिपीट होगा? तो चेंज कहने का मतलब बदलना, अल्टर मतलब भी होता है बदलना. चेंज मतलब बदलना और अल्टर मतलब भी बदलना होता है. रिन्यू मतलब किसी चीज को फिर से नया करना, रिव्यू मतलब फिर से चीजों को देखना. जहां जहां री वर्ड दिखाई दे रहा है, री का मतलब होता है अगेन, पुनः, दोबारा. रिपीट मतलब फिर से चीजों को दोहराना. वैकेंट मीन्स होता है खाली स्थान. वैकेंट मीन्स खाली स्थान. वैकेंट वर्ड से ही शब्द बना है वैकेंसी. जैसे सुनते होंगे कि इस बार वैकेंसी निकला है रेलवे का, इस बार वैकेंसी निकला है एसएससी के इस पोस्ट का. तो वैकेंट मतलब खाली, वैकेंसी से शब्द बना है. एम्प्टी का मतलब भी खाली होता है. तो अगर दोनों का मतलब सेम ही है तो ये एक दूसरे का सिनोनिम्स हो जाएगा. रियल तो वास्तविकता से संबंधित है. एब्यूसिव जो चीज़ें अपमानजनक हो, जो गाली गलौज वाला चीज़ें हो. स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा. जैसे किसी का स्पिरिट हाई होता है, हाई स्पिरिट मतलब आत्मा उच्च होता है. बिफोर कहने का मतलब के पहले, आफ्टर मतलब के बाद. अगर एंटो पूछता तो ये एक दूसरे का एंटो हो जाता. टुमारो मतलब आने वाला कल, और टुडे मतलब आज, अर्लियर मतलब पहले. तो ये इसका सिनोनिम्स हो गया. बिफोर मतलब पहले, अर्लियर मतलब भी पहले. ये मांग और बिटवीन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन नियरली मीनिंग भी हम लोग निकालते हैं सिनोनिम्स का कि लगभग उसी का समान है. तो मांग मतलब के बीच, और बिटवीन मतलब भी के बीच होता है. तो बिटवीन. येट मतलब अब तक, देयर और देम. तो ये देखिए ऑप्शन के साथ इसलिए बोल रहा है कि ऑप्शन, जब चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन को इलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुंचना बिल्कुल आसान है जी. तो ये देयर और देम, ये देखिए तो ये तो बिना मतलब का ऑप्शन दे दिया है. दे का पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम. तो देयर और देम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है. ये तो एक ही ऑप्शन है हमारा बिटवीन, बिल्कुल आसान है. सॉर्डिड कहते हैं कोई भी ऐसा एक्शन जो आप करते हैं जो बिल्कुल सॉर्डिड है, अर्थात घिनौना है. वैसा काम जिसको देख करके लोगों के मन में डिस्गस्टिंग वाला फीलिंग आ जाए. तो हार्मफुल क्या नुकसानदायक या हानिकारक है. डर्टी है या स्प्लेंडिड. स्प्लेंडिड मतलब शानदार, और डेंजरस मतलब खतरनाक, हार्मफुल मतलब भी जो हानिकारक हो. तो एक ही बात है हमारे पास, एक ही ऑप्शन बच रहा है डर्टी. और सॉर्डिड मतलब घिनौना, और डर्टी मतलब भी गंदा, घिनौना जो चीज़ है जो डर्टी है. होर्ड मने होता है किसी चीज़ को जमा करना, इकट्ठा जो चीज़ है होर्ड है. डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, हाइड मतलब छिपाना, स्टोर मतलब जमा करना, डिवाइड मतलब बांट देना. तो करेक्ट आंसर होगा स्टोर. स्टोर मतलब भी जमा करना, और होर्ड मतलब भी जमा करना. डेफ्ट कहते हैं उस पर्सन को जो स्किलफुल पर्सन है, जिसके अंदर बहुत सारे कैपेबिलिटी है, टैलेंट है. तो डेफ्ट का आंसर होगा स्किलफुल. बिगोरस कहते हैं उत्साही को, जिसके अंदर बहुत सारा बिगोरस है. बिगोरस पोएट होते हैं, बिगोरस पर्सन होते हैं, वैसा पर्सन जिसके अंदर बहुत सारा उत्साह हो. क्लम्सी मतलब टेढ़ा मेढ़ा. डिसीटफुल मतलब होता है वह जो धोखाधड़ी से भरा हुआ, डिसीटफुल पर्सन है. प्लस, ये प्लस वर्ड को याद रखिए, PLUSH प्लस. प्लस कहने का मतलब क्या? कंफर्टिंग होता है. कंफर्ट जोन में जाते हो, कंफर्टिंग. लग्जरियस होता है या टेस्टी होता है, डिलीशियस होता है. डिलीशियस टेस्टी एक दूसरे का सिनोनिम्स है. टेस्टी मतलब भी स्वादिष्ट, डिलीशियस मतलब भी स्वादिष्ट. लग्जरियस कहने का मतलब है जो चीज़ें बिल्कुल लग्जरी से भरा हुआ हो, जो बिल्कुल ऐशो आराम से भरा हुआ हो. तो प्लस का मतलब यही होता है. परफ्यूम कहने का मतलब है जो आजकल इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं. शादी ब्याह में जाना होता है, परफ्यूम मार के जाते हैं, एकदम बिल्कुल एकदम 4 दिन से नहाए नहीं, लेकिन परफ्यूम मार के निकाल गए, तब बस सबसे बेहतर आप ही हैं. बे मतलब तरीका या रास्ता. सेंट कहने का मतलब वही है जिसको लोग सेंट कहा करते हैं, उसी को लोग आजकल पढ़े लिखे लोग कहते हैं सेंट नहीं, परफ्यूम कहे तो ज़्यादा बेहतर है. तो परफ्यूम. तो प्लेन मतलब समतल, हंट मतलब जो शिकार करना होता है. तो ये हम प्रैक्टिस सेशन इसलिए ला रहे हैं
ताकि आप हमारे साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बनाएगा। आप एकदम बिल्कुल लग रही है यहाँ पर 10 सेंटेंस 10 लाए हैं, और यह केवल वर्ड नहीं है, 10 वर्ड के अलावा और भी साथ साथ में सारे ऑप्शंस को हम इसीलिए डील कर रहे हैं ताकि सारा का मीनिंग आपको पता हो, ताकि परीक्षा में ये ऑप्शन ना करके ये भी आ जाए तो आपको बिल्कुल ट्यूट करने में आसानी हो। और लाते हैं आपके सामने, बने रहे वीडियो में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक फिर से आगे करते हैं। एब्रप्ट या एब्रप्टली कहने का मतलब होता है अचानक। क्या जी? एब्रप्ट या एब्रप्टली कहने का मतलब अचानक होता है। तो सडन या सडनली का मतलब भी अचानक होता है। सडन मतलब अचानक है, इसी से सडनली बोलेंगे। जैसे एब्रप्ट मतलब अचानक, एब्रप्टली बोलेंगे तो एडवर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। स्लो मतलब होता है धीरे या स्लोली। फ्रेंडली मतलब जो दोस्ताना हो। अनहरीड, हरीड का मतलब जल्दी होता है। अनहरीड कहने का मतलब है जो हरीड में नहीं है, अर्थात जल्दी नहीं है, जो धीरे धीरे हो। तो करेक्ट आंसर होगा सडन। एब्रप्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? सडन। मेलोडियस, हम लोग मेलोडियस सॉन्ग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? तो मेलोडियस सॉन्ग से रिलेटेड होना चाहिए। मेलोडियस सॉन्ग कहने का मतलब मधुर, जो सुनने में अच्छा लगे। तो फाइन होगा या जर्नी होगा या म्यूजिकल होगा या ग्रीफ होगा। तो ग्रीफ मतलब तो दुख होता है, जर्नी मतलब यात्रा, फाइन मतलब अच्छा। लेकिन म्यूजिक से संबंधित है, म्यूजिकल है, मेलोडियस है, तो मेलोडियस साउंड या म्यूजिकल साउंड। तो म्यूजिक से रिलेटेड है तो म्यूजिकल मारेंगे। टर्न अप का मीनिंग लिटरेचर में अलग अलग निकलता है जी। टर्न अप के मतलब तेज करना भी होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम, टीवी देख रहे हैं वहां पर बोल रहे हैं कि प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम, तो टर्न अप मतलब वॉल्यूम को तेज करना। ऐसे अगर हम बोलते हैं इस सेंस में, प्लीज टर्न अप योर कॉर्लर, तो कॉलर को टर्न अप करना मतलब खड़ा करना। तो टर्न अप का मतलब तेज करना, खड़ा करना, इस प्रकार की चीजें। टर्न अप का मतलब बदलना भी होता है। जैसे कि सी टर्न अप हिज वर्ड्स, उसने अपने जो बोला था उससे क्या हो गया? टर्न अप कर गया और बदल गया। तो शो अप करना या गिव अप मतलब त्याग देना होता है, अबेंडन करना। लैंड अप करना या लॉस अप करना, खो देना किस चीज को। तो करेक्ट होगा टर्न अप करना अर्थात शो, दिखाना। तो शो अप करना। टर्न अप का सिनोनिम्स क्या होगा जी? शो अप करना। गिव अप करना, लैंड अप करना या लॉस अप करना नहीं, बल्कि शो अप करना। बैफल कहने का मतलब है, बैफल वर्ड से बना है बैफलमेंट मतलब बेचैनी। तो इंसल्ट करना, किसी को इंसल्ट करना नहीं। डिफेम करना, किसी को बदनाम करना। या हंगर मतलब भूख, या फ्रस्ट्रेट मतलब टेंशन, फ्रस्ट्रेशन इसी से बना है, फ्रस्ट्रेट करना। तो बैफल मतलब बेचैन करना, फ्रस्ट्रेट का मतलब ही फ्रस्ट्रेट करना, या अर्थात किसी चीज को बेचैन कर देना। ब्रेस जो हम लोग दांत वगैरह में लगाते हैं, ब्रेस, जैसे देखते हैं किसी के दांत में पिन लगा हुआ रहता है तो उसको ब्रेस कहते हैं। तो ब्रेस मतलब होता है पकड़। ब्रेस मतलब क्या होता है जी? पकड़। तो बेस्ट मतलब कचड़ा या फिर जो चीजें बर्बाद हो। ग्रिप मतलब भी होता है पकड़, ग्रिप मतलब पकड़। तो यहाँ पर ब्रेस मतलब भी पकड़, ग्रिप मतलब भी पकड़, या सहारा के सेंस में होता है, जो चीजें आपको हेल्प कर रहा है, तो उस सेंस में ब्रेस, वेस्ट, ग्रिप। या डिफाइन करना, डिफाइन मतलब किसी चीज को परिभाषित करना। कन्फाइन मतलब होता है लिमिटेशन। कन्फाइन करना, किसी चीज को सीमित कर देना। हम इस चीज को कन्फाइन कर रहे हैं, दैट मीन सीमित कर रहे हैं, इतना तक ही है। तो आगे इनफर्नल का मतलब क्या होता है जी? इनफर्नल का मतलब होता है, याद रखिए, INFERNAL। इनफर्नल का मतलब होता है राक्षसी। इनफर्नल का मतलब क्या होता है जी? राक्षसी, जो राक्षस से रिलेटेड हो। एग्जैक्टिंग होगा, या एंजल्स वर्ड से बना एंजेलिक होगा, या फिर डेविलिस होगा। तो डेविलिस वर्ड सुने होंगे कि डेविलिस मतलब भी होता है राक्षसी। डैमेजिंग होगा तो करेक्ट आंसर होगा डेविल वर्ड सुने, डेविल मतलब बुराई, तो डेविल वर्ड से बना डेविलिस है, यह थोड़ा राक्षसी है। डिसल्ट्री का मतलब क्या होता है? ओबेडिएंट या पंक्चुअल, रेगुलर या एमलेस। तो डिसल्ट्री कहने का मतलब होता है जो चीजें फिक्स नहीं हो। डिसल्ट्री का मतलब जो चीजें फिक्स नहीं हो, या फिर जो चीजें रेगुलर नहीं हो, इरेगुलर के सेंस में। तो ओबेडिएंट तो कहते हैं आई एम योर ओबेडिएंट स्टूडेंट, ओबेडिएंट मतलब आज्ञाकारी होता है। पंक्चुअल का मतलब जो टाइम पर जो चीजें करे वो पंक्चुअल है। रेगुलर का अपोजिट है डिसल्ट्री। इरेगुलर रहता तो हो जाता, लेकिन हमको बताना है कि एमलेसली, तो हमको सिनोनिम्स ढूंढना था एमलेसली, जिसका कोई एम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। हम लोग का अपना एक टारगेट है, क्या? 95 प्लस लाना। चैलेंज डे का 11 आउट ऑफ 30 डे है, इस पर
लर्न विद ग्लोरियस, जिस पर हम लोग जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और सीख वही रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आ रहा है। तो एमलेस होगा। इलेक्ट मतलब इलेक्ट वर्ड से ही बना है शब्द इलेक्शन, इलेक्शन वर्ड सुने होंगे, इलेक्शन मतलब चुनाव। तो चूज करना या वोट आउट करना या रिजेक्ट कर देना या डिनाई कर देना। डिनाई मतलब इनकार कर देना, रिजेक्ट मतलब भी होता है अस्वीकार कर देना, चूज मतलब चुनना। चूज का जो चीज होता है कि कहीं पर कोई चीज छिटा हुआ है उसको आप ऐसे ऐसे कर करके चूज करें, एक चीज को ऐसे ऐसे पूरा चीज चुन रहा है तो उसको चूज कहते हैं। और एक होता है चीज सिलेक्ट करना, मतलब बहुत सारा चीज आपके पास ऑप्शन है, उसमें से एक ही को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस सिलेक्ट कहलाएगा। लेकिन हर एक चीज छितरा दिए हैं उसके बाद बोले कि चूज करो, तो मतलब हर एक चीज को आप चूज कर रहे हैं तो चूज के सेंस में जाएगा। इलेक्ट से वर्ड बनेगा इलेक्शन से, इलेक्शन से वर्ड याद रखिएगा कि वोट आउट करना। क्या करना? वोट आउट करना, किसी को मत में हरा देना, मत में हरा देना। पारामाउंट, पारामाउंट एक कोचिंग का भी नाम था जी। पारामाउंट का मतलब होता है हाई लेवल पर। कौन सा लेवल पर? हाई लेवल पर, जो हाईएस्ट पीक होता, हाईएस्ट जो पीक होता है किसी भी माउंटेन का उसको पैरामाउंट कहते हैं। तो क्या प्रेस्टिजियस होगा? प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, और सुप्रीम का मतलब होता है सुपर से बना है सुप्रीम, तो उसका मतलब भी होता है हाई। और वैल्यूएबल है और अर्जेंट है। तो करेक्ट आंसर हम बोल रहे थे कि पैरामाउंट का मतलब हाई होता है, तो हाई के सेंस में जाएगा, तो सुप्रीम के सेंस में जाएगा। किस सेंस में? सुप्रीम के सेंस में। ठीक है, आगे पैंडर। पैंडर का मतलब क्या होता है जी? पैंडर मतलब फ्रस्ट्रेट करना या कैजुअल करना या डिससेटिस्फाई करना या विदड्रा करना। विदड्रा, विदड्रा मतलब निकालना होता है। डिससेटिस्फाई किसी को असंतुष्ट करना। कैजुअल कहने का मतलब है किसी को मनमोहित करना, अट्रैक्ट करना। अब इस बात को याद रखना है, CAJOLE, कैजोल। काजोल एक हीरोइन का नाम भी है, तो इस वर्ड से आप याद रख सकते हैं कि काजोल जो है काजोल कर रही है, काजोल कैजोल कर रही है, अर्थात अट्रैक्ट कर रही है, मनमोहित कर रही है। और फ्रस्ट्रेट तो अभी बताया, इसके पहले फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है टेंशन वाला बात। तो पैंडर का मतलब भी होता है मनमोहित करना, किसी को मनमोहित करना, किसी चीज को गलत करने के लिए बढ़ावा देना। कोई होता है गलत करने जाता है तो उसको कहा देता है कि चलो करो ना, बाकी तो हम भाइये हैं। तो गलत में आप किसी का साथ नहीं दीजिए। अगर व्यक्ति सही करा तो उसमें साथ दीजिए, गलत में आप साथ दीजिएगा तो आप गलत व्यक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, कल वही व्यक्ति आपके साथ भी गलत कर सकता है। तो पैंडर नेगेटिव सेंस में जाता है, बढ़ावा देने के सेंस में। काजोल का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, तो ये इसका सिनोनिम्स हो गया। ओके, तो यहां तक के बात, कल इसके पहले वाले वीडियो में 25 करवाए थे, आज 20 करवाए हैं। तो इन सारी चीज़ों को याद करें, फिर इसका पार्ट 3 लगेंगे जिसमें टोटल कर देंगे जी, और उसमें जो है पूरा सिनोनिम्स खत्म हो जाएगा। और सिनोनिम्स को याद करिए, वर्ड पावर जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपका एग्जाम में। ओके, तो आप सीखते रहिए और बिल्कुल लगे हुए हैं, इस बात को हम महसूस कर रहे हैं। और अगर आप इधर उधर ध्यान भटका रहे हैं तो इस ध्यान को नहीं भटकाएं, और अभी आपका टाइम है, बाकी जीवन में जो करना है करिएगा, लेकिन अभी एकदम बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए और जो है डेली मेहनत करिए जी। जहां प्रॉब्लम होता है आप लोग को देख नहीं रहे हैं, कमेंट में कुछ लिख नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप लोग मन से पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ने वाला व्यक्ति को ही प्रॉब्लम आता है, पढ़ेगा नहीं तो उसका मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में लिखिए, उस पर हम वर्क करेंगे, आपको प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। जब आप यहाँ पर डॉट भेजिएगा और उसको दूर करेंगे तो आपको भी सुकून मिलेगा कि नहीं हमने डॉट पूछा और उसको बताया गया। तो बाकी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, और तक चूँकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है तो इस बात का भी ध्यान रखें और सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहें। ओके, चलिए और आगे के प्रैक्टिस से फिर जुड़ते हैं। तो सिविल का सिनोनिम्स क्या होगा जी? एब्रप्ट होगा कि सॉलिड होगा कि फॉर्मल होगा कि पोलाइट होगा? ऑप्शन का एब्रप्ट से वर्ड बना है एब्रप्टली, मतलब जो जल्दी हो, अचानक हो। सॉलिड जो सॉलिड हो, बिल्कुल सॉलिड है, ठोस की बात कर। फॉर्मल जो औपचारिक हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों अलग अलग वर्ड है। पोलाइट तो सिविल सेंस सुने होंगे आप कि सिविल आपका होना चाहिए, सिविल बिहेवियर, पोलाइट बिहेवियर होना चाहिए। आपका बिहेवियर बिल्कुल सिविल होना चाहिए, आपका बिहेवियर बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए। तो पोलाइट बिहेवियर मतलब आपका व्यवहार बिल्कुल विनम्र होना चाहिए। डायनेमिक, डायनेमिक जो है स्टैटिक का अपोजिट है। डायनेमिक कहने का मतलब जो चीज़ एकदम बिल्कुल गतिशील हो जी। लेथार्जिक इसका एंटो हो जाएगा। लेथार्जी जो व्यक्ति लेथार्जी टाइप का है, बिल्कुल सुस्त है। अपैथेटिक, अपैथेटिक उस सिचुएशन से उस पर्सन को कहते हैं जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल अपैथेटिक पर्सन है। सुख में दुख में सारे समय में एक ही जैसा है तो उसको अपैथेटिक कहेंगे। उसको संवेदनशीलता से कुछ लेना देना नहीं है तो उसको अपैथेटिक बोलेंगे।
फ्लैवी, फ्लैवी कहने का मतलब सॉफ्टी से है, जो फ्लैवी चीज़ें है वह सॉफ्टी है, और एक्टिव का मतलब जो जो चीज़ें एक्टिव है वही बिजी है या फिर वही डायनेमिक है। एम्बिशन, एम्बिशन कहने का मतलब महत्वाकांक्षा से है, आपके अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षा एम्बिशन है, तो क्या उसका सिनोनिम्स पूछ रहा है। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन तो एक्सपेक्टेशन का मतलब किसी चीज़ को लेकर के आपको उम्मीद। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट वर्ड से बना एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने के सेंस में। एस्पायरेशंस और टोल, तो करेक्ट आंसर होगा एस्पायरेशन। एस्पायरेशन का मतलब भी होता है महत्वाकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा। और टोल कहने का मतलब है TOIL, टोल, टोल का मतलब मेहनत होता है, कठिन परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना जी। मार्वलस, मार्वलस कहने का मतलब बिल्कुल शानदार होता है। वंडरफुल होगा, अट्रैक्टिव होगा, ऑर्डिनरी होगा, डिस्ट्रॉइंग होगा। तो मार्वलस का मतलब क्या होगा, जो चीज़ें मार्वलस है वह चीज़ें बिल्कुल ही अट्रैक्टिव है। मार्वलस है दैट मीन्स क्या है जी, बिल्कुल ही अट्रैक्टिव है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब जो साधारण है। डिस्ट्रॉइंग मतलब जो नष्ट होने वाला है। अब ये बात पूछ रहा है कि मार्वलस जो चीज़ें हो वह वंडरफुल होगा कि अट्रैक्टिव होगा, तो जो चीज़ें मार्वलस है वह चीज़ें बिल्कुल वंडरफुल है। क्या है जी, वंडरफुल, एकदम बिल्कुल आश्चर्यजनक करने वाली बात हो, बिल्कुल अलग हो। डिमाइज, डिमाइज को आप याद रखें कि डिमाइज जो है डेथ के इक्वल है। किसके इक्वल, डेथ के इक्वल। तो डिक्लाइन करना यानी कि कम करना, किस चीज़ को डिक्लाइन करना, मना कर देना, ऐसे डिक्लाइन करने का मतलब होता है। डिके, डिके मतलब टूथ का डिके होता है, नष्ट करना। डॉर्मेंट कहते हैं पैसिव को, डॉर्मेंट मतलब जो व्यक्ति लेथार्जिक हो, इसके सेंस में, लेथार्जिक के सेंस में जाता है, जो बिल्कुल लेजी पर्सन हो, डॉर्मेंट पर्सन है। डॉर्मेंट मतलब लेजी से है, लेजी से। और इंड मतलब जिसका समाप्ति हो गया, तो डेथ मतलब भी समाप्ति, डिमाइज मतलब भी समाप्ति, और इसी प्रकार इंड मतलब भी समाप्ति। तो इसको साइनोनिम से हम लोग चल रहे हैं। परीक्षा में इसका खास ख्याल रखें कि साइनो पूछा जा रहा है कि एंटो पूछा जा रहा है। कई कई बार आप चीज़ों को जानते हैं फिर भी साइनो की जगह पर एंटो, एंटो की जगह पर साइनो कर देते हैं। ऐसा मिस्टेक्स केवल आपसे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से होता है, और ये जो मिस्टेक है उसी को हमको दूर करना है। अबैंडन, अबैंडन कहने का मतलब है अबैंडन, अब चीज़ों को त्याग कर देना। एडमिट मतलब स्वीकार करना। रिटेन माने चीज़ों को फिर से प्राप्त करना। क्लेम मतलब दावा करना, और फोर्सक मतलब त्याग करना। तो फोर्सक ही होगा करेक्ट आंसर। अबैंडन मतलब त्याग करना, उसी प्रकार फोर्सक मतलब भी त्याग करना होता है जी। म्यूटेशन, म्यूटेशन वर्ड सुनेंगे कि मोटेशन करवाना है, मोटेशन करवाना है। म्यूटेशन कहने का मतलब ऐसे बायोलॉजी में भी शब्द पढ़ना है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब अचानक जो किसी चीज़ में परिवर्तन होता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो वेरिएशन या डिस्प्ले या सेवरेंस या साइलेंस, तो क्या होगा, म्यूटेशन कहने का मतलब वेरिएशन से है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो है, अलग अलग प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, तो उसी को वेरिएशंस कहते हैं या उसी को म्यूटेशन कहते हैं। डिस्प्ले, डिस्प्ले करना, किस चीज़ को दिखाना। सेवरेंस कहने का मतलब किसी चीज़ को अलग करना, और साइलेंस तो समझ ही रहे हैं, साइलेंस की वाली बात है, शांत वाली बात। और रिलक्टेंट किसको कहते हैं, रिलक्टेंट कहने का मतलब है अनिच्छुक, किसी चीज़ को करने के प्रति आपका इच्छा नहीं है तो उसको कहेंगे रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट पर्सन उस पर्सन को कहते हैं जिसको कुछ करने का इच्छा नहीं है। रेडी है, तो व्यक्ति यहाँ पर कह रहा है रिलक्टेंट कहने का मतलब उसको इच्छा नहीं है रेडी, यहाँ पर रेडी करें तो एंटो हो जाएगा। बिलिंग, बिल से शब्द बना है, WA, बिल माने इच्छा, तो बिलिंग इसका भी नहीं होगा। हेजिटेटिंग है, किस चीज़ को लेकर के हेजिटेट कर रहा है। और इंक्लाइंड, इंक्लाइंड कहने का मतलब है जो इच्छुक है। इसका अगर अपोजिट पूछता है रिलक्टेंट का अपोजिट, तो होता रिलक्टेंट का अपोजिट होता इंक्लाइंड, या अपोजिट होता अपोजिट। लेकिन हमें पूछा क्या जा रहा है, साइनोनिम, तो हेजिटेटिंग। जो रिलक्टेंट पर्सन हो, किसी चीज़ को करने की इच्छा है या नहीं भी है, तो वह हेजिटेट कर रहा है, किस चीज़ को लेकर के हिचकिचा रहा है जी। वेनालिटी, वेनालिटी शब्द का मतलब होता है करप्शन से। वेनालिटी का मतलब भ्रष्टाचारी से है। तो होप मतलब आशा, सैक्रिफाइस मतलब त्याग करना, करप्शन मतलब वही भ्रष्टाचार की बात, रिस्पेक्ट मतलब आदर की बात। तो करेक्ट आंसर होगा वेनालिटी। जहाँ पर वेनालिटी है अर्थात वहाँ पर करप्शन है। वेनालिटी से भरा हुआ है, करप्शन से भरा हुआ है आज जो हमारा अफसरशाही व्यवस्था है। रेन, REIN, रेन, रेन मतलब क्या होता है, तो रेन का मतलब होता है लगाम। लगाम, किसी चीज़ के ऊपर किस चीज़ का लगाम, कंट्रोल होना चाहिए। ओवरकम, ओवरकम हम तब यूज करते हैं जब आपके पास बहुत सारा बर्डन है, तो उस बर्डन को से छुटकारा पाने के लिए ओवरकम का इस्तेमाल करते हैं। फ्लाइंग, फ्लाइंग बर्ड बना है फ्लाई से, फ्लाइंग मन उड़ने की बात। कंट्रोल, तो करेक्ट आंसर होगा रेन का लगाम लगाना अर्थात कंट्रोल, नियंत्रण करना। पॉर मन होता है किस चीज़ को उड़ालना या फिर डालना, तो रेन का सिनोनिम्स क्या होगा जी, कंट्रोल करना।
तो बिल्कुल चीज़ें आसान है, केवल आपको गो थ्रू करते रहना है। जब तक गो थ्रू नहीं करिएगा चीज़ें आपको कठिन भी लग सकता है या फिर कंफ्यूज भी हो सकते हैं। और वही चीज़ें जब एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बिल्कुल आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। तो प्रैक्टिस से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, और जब कॉन्फिडेंस जब व्यक्ति के अंदर में आ जाता है तो फिर किसी भी क्षेत्र में वह बेहतर कर सकता है। सबसे बड़ा चीज़ है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस को लाइए, और वह प्रैक्टिस के थ्रू ही कॉन्फिडेंस आएगा। और हम आपके सामने और भी लाते हैं चीज़ें। चलिए और सेंटेंसेज पर प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल ठंडा में हम लोग को ठंडाना नहीं है जी, अंदर से गर्माहट रखना है और प्रैक्टिस बरकरार रखना है। कितना भी ठंडा लगे ठंडा से बाहर निकालिए और कहिए कि नहीं पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है, बाद में ठंडा के देख लेंगे। तो ऐड मतलब होता है, एक तो ऐड मतलब एडवर्टाइजमेंट को भी शॉर्ट फॉर्म में ऐड का इस्तेमाल करते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाली बात। और ऐड कहने का मतलब है ट्रीटमेंट से, हेल्प करने से। किसको करने से जी? हेल्प करने से। इम्पेडमेंट का मतलब बाधा होता है, हिंड्रेंस मतलब भी एक प्रकार का बाधा ही है। हिंड्रेंस भी बाधा, इम्पेडमेंट भी बाधा, और असिस्टेंस मतलब असिस्टेंट्स का काम वही करता है जो असिस्ट करता है, हेल्प करने का काम। डिजीज मतलब रोग, तो सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर। ऐड मतलब हेल्प करना, और असिस्टेंस मतलब भी हेल्प करना। असिस्टेंस का काम काउची होता है, हेल्प करने का काम होता है। थिन मतलब होता है पतला, क्लियर मतलब स्पष्ट, फास्ट मतलब तेज, अमाउंट, और स्लिम। तो स्लिम बॉय के सुने होंगे, स्लिम गर्ल है, स्लिम बॉय है, तो थिन मतलब स्लिम होता है। पार्डन का है मतलब माफ़ी मांगना, कॉम मतलब शांत, फॉरगिव मतलब माफ़ी मांगना। तो माफ़ी मांगना का मतलब माफ़ी मांगना, पार्डन मतलब माफ़ी मांगना, फॉरगिव मतलब माफ़ी। ऑड मतलब जो सबसे अलग है, स्ट्रेंज मतलब जो बिल्कुल अलग है, अजनबी है। परसू मतलब होता है, परसू का अगर डायरेक्ट सिनोनिम्स होता है तो उसको होता है फॉलो करना। जब परसू योर ड्रीम, अपने ड्रीम का फॉलो करना, परसू करना। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है कंप्लीट करना किसी चीज़ को। टेक माने होता है लेना, या फिर चेक माने होता है रोकना। तो करेक्ट आंसर टेक ही है। ऑप्शन के अनुसार हम टेक मार रहे हैं, टेक मार रहे हैं। चेक भी नहीं होगा, अकॉम्प्लिश भी नहीं होगा, प्रैक्टिस भी नहीं होगा, तो टेक होता है। टेक का लिटरेचर में अलग अलग मीनिंग निकाला जा सकता है, तो उसका एक मीनिंग परसू करना भी होता है। इम्यूलेट, इम्यूलेट का मतलब होता है नकल करना। क्या करना जी? नकल करना। किस चीज़ का नकल करना? तो इमिटेट कहलाता है, इमिटेशंस, इमिटेशंस। तो इम्यूलेट मतलब नकल करना, तो इमिटेट मतलब भी नकल करना। इनएबल माने किस चीज़ के एबल बनाना, और डिफर मतलब जो अलग हो, डिफरेंट हो। नेग्लेक्ट करना मतलब अनदेखा कर देना। मेडियोकर, मेडियोकर किसको कहते हैं? मेडियोकर कहते हैं जो बिल्कुल मिडिल में है, ना हाई है ना लो है, बल्कि मिडिल में है, अर्थात उसको एवरेज बोल सकते हैं कि एवरेज में है। तो माइल्ड मतलब, ये माइल्ड का मतलब होता है वो वाला माइल्टिंग पॉइंट वाला। माइल्ड मतलब ऐसे विनम्र भी होता है। अनयूजुअल, अनयूजुअल जो यूजुअल नहीं है। स्टूपिड मतलब जो मूर्ख है। एवरेज मतलब जो औसत है। तो मेडियोकर का मतलब एवरेज ही होता है। चेरिश करना, किसी चीज़ को नर्चर करना। क्या करना जी? नर्चर करना। अबेंडन मतलब त्याग करना। डिस्करेज करना मतलब किसी चीज़ को आप हतोत्साहित कर रहे हैं। स्कोल्ड मतलब डांटना। तो नर्चर करना का संबंध किससे? चेरिश से। ये दोनों एक दूसरे का सरनेम से। फिट मतलब होता है तरकीब दिखाना, अलग अलग स्टाइल दिखाना। जैसे मदारी वाला आता है, तरकीब दिखाता है, ऐसे रस्सी पर जो है एक लड़की जो है या एक बच्चा जो है बिल्कुल चलता है, तो तरकीब दिखाना, उसको फिट कहते हैं। स्लोथ मतलब होता है बिल्कुल जो लेजी है। अटेनमेंट का मतलब है आपका टेंशन अपनी ओर खींच रहा है। स्टैग्नेस मतलब अस्थिरता। लोफिंग कहने का मतलब जो हलचल है। और तो अटेनमेंट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लोगों का आप अटेनमेंट चाहते हैं, आप लोगों को तरकीब दिखा करके उसका अटेंशन लेना चाहते हैं। जेनियल कहते हैं, जेनियल पर्सन उस पर्सन को कहते हैं जो बिल्कुल ही हंसमुख हो। ग्लोमी मतलब जो उदास से ही से भरा हो। ग्रासियस कहने का मतलब भी हंसमुख होता है। और ग्रीम कहने का मतलब है जो जकड़ा हुआ है। और सोलेम कहने का मतलब है जो अकेला हो। अगला है हमारे पास प्रश्न मडल, या फिर मडल का सिनोनिम्स पूछ रहा है। मडल का मतलब होता है तीतर बीतर, इधर उधर चीज़ें जो है उसको कहते हैं। डिलेमा में होना, या कन्फॉर्मिटी में होना, या एलोकेशन में होना, या यूनिफॉर्मिटी में होना। यूनिफॉर्म वर्ड से बना यूनिफॉर्मिटी माने एक रूपता, एक ही जैसा है। एलोकेशन हो रहा है, एलोकेट होना मतलब आवंटन करना, माने बांटना चीज़ों को। कंफर्टिंग कन्फॉर्मिटी है, कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी मतलब भी होता है एक जैसा ही। और डिलेमा मतलब जो दुविधा में है। मडल में है यानी कि तीतर बीतर जो चीज़ें है वह डिलेमा में है, दुविधा में है। तो इस प्रकार हम आपके सामने फिर से 40 सिनोनिम्स लाए। इसके पहले वाला वीडियो में 25 सिनोनिम्स लाए थे, और इसमें हम टोटल 40 सिनोनिम्स का वीडियो बना करके लाए हैं। और ताकि हर एक चीज़ों को आप बिल्कुल रिवाइज कर सकें, बेहतर आप एग्जाम में कर सकें। बिल्कुल विश्वास बना करके चलिए कि आपको हम बेहतर करवाने वाले हैं, और सिलेबस डिस्कशन भी करने वाले हैं कि क्या कैसे बनाना है।
तो आप ठंडा में बिल्कुल ही ठंडाना नहीं है, बिल्कुल गर्माहट के साथ, जोश के साथ लगे रहना है। यही हम आपसे चाहते हैं। और आप भी अपने माता पिता के लिए कम से कम ये चीज़ें कर सकते हैं कि माता पिता का जब आपका रिजल्ट बेहतर आएगा तब माता पिता भी आपके मुस्कुराएंगे और साथ में आप भी मुस्कुराइएगा। जब मिठाई खिलाएगा तो सोचिए वह मंजर कितना मस्त लग रहा होगा या रहेगा कि जब आप जो है माता पिता को आप मिठाई खिलाएगा, माता पिता आपको मिठाई खिलाएंगे, कहेंगे कि मेरा बेटा इतना नंबर लाया है, इतना मस्त नंबर लाया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी ठंडा को कहिए बाय बाय, एकदम बिल्कुल गर्माहट के साथ लगे रहिए। ओके बाय। तो लर्न विद ग्लोरियस 2 पॉइंट के साथ सीखते रहना है।